Hello students, welcome to our new channel HHM Coaching. I am Priya Agarwal. I have an experience of 25 years of teaching. Today we will start Mathematics of class 10, chapter 1 Real Numbers, first exercise. I will try to make you understand all the concepts step by step in a simple, easy and clear way. So let's start. Concept को आसान तरीके से समझने के लिए. So let's start. Exercise 1.1, question number 1, first part. आपका नंबर है 140. तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 140 पीछे 0 आ रहा है, हमारा इवन नंबर है, तो उसको 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 से हमने 140 को डिवाइड किया, हमारा नंबर आंसर आ गया 70. अगेन 70 इज ए इवन नंबर, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आया 35. 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इट्स ऑड नंबर, आ गया हमारा 7. 7 एज अ प्राइम नंबर, 7 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में आ गया हमारा 1. तो जब हम 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए दिखाएंगे. 2 into 2 into 5 into 7. So these are the primes of 140. हम इनको क्या बोलेंगे, these are the primes of 140. तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ सेकेंड पार्ट, नंबर है आपका 156. तो बेटा 156 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करेंगे. 156, 6 हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 6 आ रहा है, 6 हमारा इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे करना. 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा नंबर आ गया 2 7 40. 1 बचा, यहाँ पे 6 16, तो 8 जा, तो नंबर आया हमारा 78. 78 अगेन पीछे 8 आ रहा है, इट्स इवन नंबर, अगेन 2 से डिवाइड किया, हमारा नंबर आ गया 39. अब 39 बेटा हमारा ऑड नंबर है, तो हम उसको 3 की टेबल से करते हैं. पहले 3 से डिविजिबल है ये, 1 जा 3 जा 13. 13 एज अ प्राइम नंबर, हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा लास्ट में आ गया 1. तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया. अब हम 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे. 2 into 2 into 3 into 13. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये जो हमारे जो नंबर्स आए हैं दीज आर प्राइम्स, तो हमने 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया. नाउ थर्ड पार्ट 3825. तो बेटा सेम इसके अब फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं. 3825. अब इसके नंबर में पीछे 5 आ रहा है, इट मीन्स ये ऑड नंबर है हमारा, तो ऑड नंबर है, तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिविजिबल करके देखेंगे. तो एज यू नो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमें डिजिट्स को ऐड करके देखना होता है. तो 3 प्लस 8, हमने इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, तो हमारा नंबर आ गया 3 and 8 11. 11 में 2 प्लस किया 13, 13 में 5 प्लस किया 18. तो बेटा 18 तो 3 की टेबल में आता है, तो 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ रहा है. इट मींस ये जो नंबर है वो हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. अब हमने इसको 3 से डिवाइड किया, तो हमारा नंबर आ गया 1 2 7 5. अगेन बेटा पीछे 5 आ रहा है, तो पहले मुझे ये पता लग गया कि पीछे 5 आ रहा है, इट मींस ये ऑड नंबर है. ऑड है तो इट मींस 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 2 के बाद मैं 3 के लिए सोचूंगी, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे लगाऊंगी, सेम पैटर्न फॉलो करूंगी, सेम डिविजिबिलिटी लगाऊंगी. 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, तो इनको मैं ऐड करके देखूंगी. 1 प्लस 2 3, 3 में 7 प्लस किया 10, 10 में 5 प्लस किया 15. तो यस, अब 15 तो हमारा 3 की टेबल में आता है. 15 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया 5. इट मीन्स ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो अगेन मैं 3 से इसको डिविजिबल करती हूँ, तो 3 से डिवाइड करने पे मेरा आंसर आ रहा है 425. अगेन 5 आ गया, तो अब मैं फिर से 3 का प्लस करके देख लेती हूँ. 4 प्लस 2 6, 6 में मैंने 5 प्लस किया तो 11. अब इसका सम आ रहा है 11, बट 11 तो 3 की टेबल में नहीं आता. 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा, 3 से ये नहीं हो रहा. तो अब हम क्या करेंगे, अब 3 के बाद हम, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, एज यू नो द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कि जिस भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5 होता है, तो 5 से डिविजिबल होता है, तो हम इसको 5 की टेबल से करेंगे.
तो हमारा नंबर आ गया 5 8 40 बचा 25 85 85 आ गया। अगेन पीछे 5 आ रहा है, मैं फिर 5 से कर देती हूँ। आई गॉट 17। अब 17 एज अ प्राइम नंबर, मैं 17 से ही करूंगी। आई गॉट 1। तो बेटा अब इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखूंगी? 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंट हो गया। आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमारा रिप्रेजेंट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट नंबर है 5005। तो बेटा इसके भी हम उसी से प्राइम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। 5005 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। पहले 5 से किया हमने 1001, तो वह नंबर आ गया 1001। अब बेटा 1001 थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर आपको लग रहा होगा कि यार इसको किस नंबर से डिविजिबल करें, तो इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे। लाइक सबसे पहले हमने देखा कि ये तो ऑड नंबर है, तो मैं 2 से नहीं होगा। अब मैं इनके अगर डिजिट्स प्लस करती हूँ, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, तो वो हमारा 2 आता है, तो ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से, लास्ट का डिजिट 1 है, 5 से भी नहीं हो रहा। तो अब बेटा इसको क्या करेंगे, जब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 7। तो मैं इसको रफली साइड में इसको 7 से डिवाइड करके देख लूंगी। तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ गया, 7 1 7, 3 बचा, 0 उतारा मैंने, 4 28, 2 बच गया, 21 बना, 1 उतारा मैंने, 3 21। तो ये तो डिवाइड हो गया हमारा। तो इधर मेरा नंबर क्या आ गया जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, 143। अगेन अब 143 को मैं निकालूंगी इसके फैक्टर्स। तो 143 के क्या फैक्टर्स आएंगे हमारे, 143 को मैं अलग अलग नंबर से डिवाइड करके देखूंगी। तो 143 के अंदर जब मैंने 7 से करके देखा नहीं हो रहा, 8 टेबल में नहीं आएगा, 9 में नहीं आ रहा, 10 में नहीं आ रहा, अब मैं इसको 11 से डिवाइड करके देखूंगी। तो 11 1 11 बचा 3, 3 मैंने उतारा, आ गया 3 33। तो हमारा ये 11 से डिवाइड हो गया। तो जब मैंने इसको 11 से डिवाइड किया तो मेरा नंबर आ गया ये 13 एज अ प्राइम नंबर, मैं 13 से करूंगी। यहाँ पे ये हमारा फिनिश हो गया। अब इसको 5005 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखूंगी। तो मेरा क्या बना, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो मैंने 5005 को उनके प्राइम के प्रोडक्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारा नंबर है 7429। इसको भी हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 437। फिर हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे। 19 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 23। तो 23 एज अ प्राइम नंबर है, तो हम सीधा 23 से करेंगे। तो लास्ट में हमारा ये फिनिश हो गया, आ गया 1। तो 7429 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम क्या लिखेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो बच्चों पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको सारे पार्ट समझ आए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड आल्सो वेरीफाई दैट एचसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चों सबसे पहला जो पार्ट है, फर्स्ट नंबर है आपका 26 एंड 91। तो इसके अंदर आपका 26 एंड 91। अब इस नंबर में हमको क्या करना है, आपको सबसे पहले 26 और 91 का आपको एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तभी हम उसको दिखा पाएंगे, शो कर पाएंगे कि हाँ दोनों एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट से इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 26 के फैक्टर्स निकालेंगे। 26 के फैक्टर्स हमने निकाले, 2 से किया 13,
13 से किया 1, फिर 91 के फैक्टर्स निकालेंगे। 91 को 7 से किया 13, 13 से किया 1, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है इसके अंदर, तो 26 के फैक्टर लिख लेते हैं। 2 इंटू 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, फिर 91 को हम लिखेंगे 7 इंटू 13। आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर नहीं, दोनों के अंदर कॉमन प्राइम क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन प्राइम हमारा आया 13। दोनों में कॉमन जो हमारा प्राइम आया वो आया हमारा 13, तो 13 हमारा कॉमन प्राइम नंबर हो गया। इट मींस इन दोनों का जो एचसीएफ है वो हो गया हमारा 30। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। अब जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हम इसी से निकाल देंगे बेटा। जब हम एलसीएम निकालते तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन आता है उसको तो हम एक बार लेते ही लेते हैं, प्लस जो फैक्टर्स बचे हैं हमारे, 13 तो हमारा कॉमन आ गया, 13 को तो हमने एक बार ले लिया दोनों को। अब क्या बचा हमारा 2 और 7, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया 182। अब आपका एचसीएफ भी आ गया, आपका एलसीएम भी आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो अब हमारे दोनों नंबर्स क्या है, हमारे नंबर्स क्या थे हमारे दोनों, 26 इंटू 91, और हमारा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया था हमारा 30, और एलसीएम कितना आया हमारा 182। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर कितना आ रहा है 2386। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना 2386। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा सेम नंबर आएगा 2386। तो हमारा दोनों इक्वल आ गए। इट मीन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है वही सेम होता है जब उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड। तो बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर है 510 एंड 92। तो सेम इसके अंदर भी हमें इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम 510 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से किया हमने, हमारा आ गया 255। अगेन 3 से किया, हमारा नंबर आ गया 85। 85 को हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आ गया 17। 17 को 17 से डिवाइड किया, नंबर आ गया 1। अब हम सेम ऐसे 92 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 92 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे। 2 से किया हमने 46, 2 से किया हमने 23। 23 प्राइम नंबर है, 23 से किया तो आ गया 1। तो बेटा हम सबसे पहले इसके 510 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 510 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 17। फिर 92 के हम लिख लेते हैं। 92 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एचसीएफ के हमको कॉमन फैक्टर चाहिए, तो कॉमन में इसमें सिर्फ हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही है 2। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आता है वो हम एक बार लिखते हैं, तो हमने 2 लिख दिया, 2 हमारा कॉमन आया था। अब यहाँ पे कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो बाकी जितने फैक्टर्स बचे इन सबको हमें एलसीएम में लेना है। तो हमारा क्या आ गया 2 इंटू, पहले ऊपर वाले ले लिए, 3 इंटू 5 इंटू 17, और फिर इसके आगे जो नीचे बचे हुए हैं 2 इंटू 23। तो बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आएगा जो कि है 23460, 23,460। अब हम इनको वेरीफाई करके देखेंगे कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नंबर क्या है हमारा 510 इंटू 92, और हमें किससे वेरीफाई करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट से।
तो 2 इंटू दिस नंबर 23460। तो बेटा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है 46,920 एंड सेम इज हियर। जब हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा 46,920। तो बेटा ये हमारा वेरीफाई हो गया। इट मीन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अब उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट से इक्वल होता है। नाउ थर्ड पार्ट नंबर है 336 एंड 54। तो बेटा इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 336 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। 2 से किया हमने 168, 2 से किया हमने 84, 2 से किया हमने ये आ गया आपका 42, अगेन 2 से करते हैं 21, 21 हमारा ऑड नंबर आ गया, ये 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 7 से किया हमने, ये आ गया हमारा 1। अब 54 के निकालते हैं। 2 से किया 27, 27 ऑड नंबर है, 3 की टेबल में भी आता है। 3 से किया 3 9 जा, अगेन 3 से किया 3 जा, 3 से किया 1। तो हमारे इनके दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकल गए हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों के प्राइम को हमें लिख लेना है। 336 के हमारा क्या क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हमारा 2 आया है 3 इंटू 7। 54 के हम फैक्टर्स लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमने 54 के फैक्टर्स लिख लिए। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट और एचसीएफ क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा क्या करेंगे हम इसमें क्या देखेंगे कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं आप देखो, दोनों के अंदर कॉमन क्या आया, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों में अब और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। तो हमारा क्या बन गया एचसीएफ 2 इंटू 3, तो हमारा एचसीएफ आ गया 6। अब बारी आई एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम में क्या होता है जो कॉमन आया जो आपका एचसीएफ आया वो तो आपने दोनों प्राइम्स लिख ही दिए। अब जो बचे हैं वो लिखने हैं हमको। तो देखो बेटा ऊपर क्या क्या बचा 2 2 2 और 7। तो हमारा क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 बचा और एक 7, और फिर यहाँ क्या बचा हमारा 3 इंटू 3। तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे 3 इंटू 3। तो क्या किया हमने जो हमारा एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स आए थे दोनों को हमने एक एक बार लिख लिया, प्लस एलसीएम के अंदर जो फैक्टर्स हमारे बचे हैं जो प्राइम्स हमारे बचे हैं वो सारे लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया है 3024। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और उनको किससे मल्टीप्लाई करके देखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो दोनों नंबर्स क्या है हमारे 336 इंटू 54 और हमारा एचसीएफ क्या आया था 6 इंटू 3024। तो बेटा जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 336 को 54 से मल्टीप्लाई करने पे वी गेट 18,116। सेम इज हियर, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम नंबर आ गया 18,116। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। फाइंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो बच्चों इसमें हमें से LCM और HCF ही निकालना है बट फॉलो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम स्टार्ट। नंबर है 12, 15 और 21। बहुत इजी नंबर्स है। 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 से किया 5, 5 से किया 1। 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 से किया 7, 7 से किया 1। तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर से हमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था। सबके हम प्राइम्स लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5,
3 इंटू 7। तो बेटा जैसे कि आपको पता है जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हो इसमें कॉमन फैक्टर से क्या आ रहा है, 3, सिंगल डिजिट 3, तो और कोई नंबर तो है नहीं, तो एचसीएफ हो गया हमारा 3। अब एलसीएम जैसे कि मैंने आपको बताया था जो कॉमन आया वो तो आपने एक बार लिख ही दिया जो एचसीएफ आया हमारा। अब जो प्राइम्स बचे हैं उनको और ले लेंगे हम। तो फर्स्ट वाले में 2 इंटू 2 बचा हुआ है, 2 इंटू 2 वो ले लिया। सेकंड वाले में क्या बचा है, 5, वो ले लिया। थर्ड वाले में क्या बचा है, 7, वो ले लिया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ गया 420। तो ये आपका पार्ट फिनिश हो गया। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, नंबर है 17, 23, 29। तो बेटा आप देख रहे हो इसके अंदर 17, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 को हम 17 की टेबल से डिवाइड करेंगे, आ गया 1। अगेन 23, 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 23 से हम उसको डिवाइड करेंगे, वी गॉट 1। सेम विद 29, 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, वी डिवाइडेड बाय 29, वी गॉट 1। अब यहाँ पे हम तीनों नंबर्स के प्राइम लिख लेंगे, 17, 23, 29। 17 का आया 17 इंटू 1, 23 का आया 23 इंटू 1, 29 का आया 29 इंटू 1। तो आप देख रहे हो तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आया, ओनली 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया हमारा 1। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो आपको जैसे मैंने बताया जो कॉमन आया उसको तो एक बार लिख दिया हमने। अब जो फैक्टर्स बचे हम उनको लिख लेंगे। तो इसमें 17 बच रहा है, इसमें 23 बच रहा है, इसमें 29 बच रहा है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 11,339। तो हमारा सेकंड पार्ट का एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। एचसीएफ आया हमारा 1 और एलसीएम आया हमारा 11,339। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, नंबर है 8, 9, 25। तो सेम बेटा इनके भी हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 8 का हम निकालेंगे, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स आ गए। फिर 9 के निकालेंगे, 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9, अगेन 3 से किया 1। 25 के फैक्टर्स निकालेंगे, 25 का 5, 5 जा 25, अगेन 5 से किया 1। तो हम इनके दोनों सब नंबर्स के हम उनके प्राइम्स लिख लेंगे। हमारा आ गया 8 का आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का आ गया हमारा 3 इंटू 3, और 25 का आ गया हमारा 5 इंटू 5। अब बेटा जैसे कि आप देख रहे हो इनमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका लिए हम क्या करेंगे, सबके जो 1 1 1 सबसे आगे लगाएंगे। जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो इनका जो हमारा एचसीएफ है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ गया हमारा 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन एचसीएफ जो आता है, जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लेते हैं, इनटू जितने प्राइम्स बचते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 बार 2 बच रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे हमारा 3 इंटू 3, और यहाँ पे हमारा 5 इंटू 5। तो बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1800। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर जो आया एचसीएफ 1 एंड एलसीएम 1800। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ द सेम नंबर। आप देख रहे हैं दोनों ही आपके सेम नंबर है। तो आपका थोड़ा क्वेश्चन देने का पैटर्न डिफरेंट हो गया, करना हमें वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया है। तो आप कह सकते हो एक क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया, टेक इट एज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप करते हैं बेटा। तो इसके अंदर दो नंबर हमारे कौन कौन से आ गए, इसमें हमारे दो नंबर हो गए 306 और 657, और दोनों का हमको एचसीएफ गिवन है। जो इनका दोनों का जो एचसीएफ है वो ऑलरेडी हमको गिवन है 9। हमें क्या निकालना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो जैसे कि आपने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किससे इक्वल होता है हमारा, एचसीएफ इंटू एलसीएम।
से इक्वल होता है। तो बेटा अगर मैं इधर एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट सिंपली एलसीएम निकालने के लिए क्या करूंगी, इस एचसीएफ को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दूंगी। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारा फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ। तो हम इधर लिख देंगे आराम से इसको 306 इंटू 657 डिवाइड कर देंगे इनके एचसीएफ 9 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा 22,338। तो इन दो नंबर का हमारा जो आंसर आया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करके आंसर आया वो आया 22,338। ये आपका एलसीएम आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। 6 की पावर n और n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो वो कह रहा है अगर मैं 6 के ऊपर कोई भी पावर लगा दूं, 6 के ऊपर सपोज मैंने 1 पावर लगा दी, 6 के ऊपर मैंने 2 की पावर लगा दी, 6 के ऊपर मैंने 50 की पावर लगा दी, 6 के ऊपर मैंने 125 की पावर लगा दी, कोई भी एनी नंबर पावर लगाती हूँ मैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि जो भी आंसर आएगा, लाइक 6 की पावर 2 है तो 6 इंटू 6 हो गया, आंसर 36 आ रहा है। बट ये क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करके दिखाना है, चेक करना है कि बताओ इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ तो नहीं आ रहा, अब उसी को हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको हम एज अ पावर लेंगे 6 के ऊपर तो हमारा 0 से एंड होगा। तो आइए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर कोई भी नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, एनी नंबर विच एंड्स विद 0, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 10 का, तो अगर मैं 10 के फैक्टर निकाल दूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 5। अब नेक्स्ट नंबर मैंने 20 ले लिया, पीछे 0 आ रहा है ना इसके, तो मैं 20 ले लिया, इसका फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हो जब भी कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसके जो प्राइम्स है उसमें 2 इंटू 5 जरूर आएगा। तो जब भी कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम्स में 2 इंटू 5 जरूर होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी बार प्री बोर्ड या बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसको देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम 6 की पावर n एंड्स विद 0। जो ये क्वेश्चन में चेक करने को कह रहा है, हमने उसको एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि ये 0 से एंड करेगा। ठीक है, तो बेटा अब हमने तो पढ़ लिया कि अगर 0 से एंड करेगा तो 2 इंटू 5 इसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो अब हम इसके 6 की पावर n के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 की क्या प्राइम्स आए हमारे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर n। अब 2 इंटू 3 की पावर n, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर n आ गया, 3 की पावर n आ गया। इट मीन्स 10 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5, इसमें 5 नहीं आया। इट डज नॉट कंटेन, इसके अंदर आपका 5 नहीं आया। आप देख रहे हो 2 आ गया, 3 आ गया, बट 5 नहीं आया। तो इसका मतलब आवर assumption proves wrong। तो हमारा assumption wrong प्रूफ हो गया। Hence
एंड 6 की पावर एन, नेवर, नेवर, एंड विद 0। इसका मतलब 6 की पावर एंड जो है वो कभी भी सॉल्व करने पे उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, इज अ कॉम्पोजिट नंबर। जैसे बेटा दो क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग, एक आपका ये डिजिट्स आ रही हैं और एक है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें इन दोनों को प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, एक प्रॉपर इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आप देखो सब अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सब 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप उसमें क्या करोगे, 13 को कॉमन ले लोगे, 7 इंटू 11 इधर बच गया, प्लस यहाँ पे आ गया आपका 1। ये क्या बन गया, 13 इंटू, ये आपका 7 इंटू 11 77 प्लस 1 13 इंटू 78। तो बेटा आप देख रहे हो ये क्या आ गया आपका 13 इंटू 78। अब हम इसके लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फैक्टर्स निकालेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। और बोर्ड में हमको क्वेश्चन इजी एंड ट्रिकी वे से करने होता है कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग हर क्वेश्चन के लिए कम से कम हो, ताकि पेपर हमारा टाइमली कंप्लीट हो पाए। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 13 को हम 13 लिखेंगे, 78 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये क्या होता है, 13 6 तो 13 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देख रहे हो इसके अंदर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके वन से टू से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें 13 13 2 3 मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हैंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, आप देख रहे हैं सारे नंबर आपके मल्टीप्लाई में आ रही है। तो आप सिंपली सबसे पहले क्या करोगे, सारे नंबर ये मल्टीप्लाई में आ रही है, इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5। तो हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे फर्स्ट में क्या बच गया, फर्स्ट वाले सेक्शन में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे ये तो हमारा बाहर कॉमन चला गया, इसका लास्ट में आ गया +1। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हमारा कॉमन निकला हुआ है, अभी ब्रैकेट बनाएंगे हम, 1000 1008 प्लस 1, ये आ गया आपका 5 इंटू 1009, इतना आ गया। अब सेम हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। बट यहाँ पे क्या है, जो 1009 है वो आपका प्राइम नंबर है, तो जैसे इसकी जो फैक्टर्स है वो सेम यही फैक्टर्स है, 5 और 1009, या कह सकते हो इंटू 1। तो आप देख रहे हो मोर देन टू फैक्टर्स उसके भी है, सिर्फ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिससे 1 और नंबर इटसेल्फ आता है, बट इसमें मोर देन 1 फैक्टर आ रहा है, 1009 भी है 5 भी है, तो हैंस इट इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। So last question of this exercise, question number 7. This is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and they go in the same direction. After how many minutes will they meet again from the starting point? तो बच्चे इसमें क्या है आपका कि दो पर्सन है इसमें, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि, इन दोनों ने ही राउंड लगाने स्टार्ट करे हैं इन अ सर्कुलर पाथ। और सोनिया ने जो है टोटल टाइम जो लिया है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो है 18 मिनट्स। तो टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया को कितना टाइम लगा, सोनिया को टाइम लगा है हमारा 18 मिनट्स का। रवि को कितना टाइम लगा, रवि को टाइम लगा है हमारा एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स का।
अब ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या जज करना है, इस क्वेश्चन जज करना है कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएफ। तो बेटा यहाँ पे देखो, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन। तो बोथ, अभी देख लो वर्ड आ रहा है बोथ, दोनों एक साथ। तो बेटा एक साथ हम क्या निकालते हैं, एक साथ तो हम निकालते हैं एलसीएम। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का निकालना है एलसीएम। तो अब हम क्या निकालेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट एट वन पॉइंट, to meet at one point is LCM of 18 and 12। अब इनका LCM फाइंड आउट करेंगे। तो जब इसका LCM निकालेंगे तो LCM निकाल लेते हैं हम 18 और 12 का। 2 से करेंगे, दोनों इवन नंबर है। 9 6, अगेन 2 से करेंगे, 6 इवन है हमारा। 9 3, और नंबर आ गए। 3 से करेंगे, 3 1, अगेन 3 से किया, 1 1। तो हमारा एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यानी कि ये दोनों सोनिया एंड रवि will meet again after 36 minutes। जो हमारा एलसीएम आया है उसके इतने मिनट बाद वो मिल जाएंगे। सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। तो बेटा इसके साथ आपकी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।